नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घोरड हरबंसपुर में हृदय रोग जांच निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 मरीजों की जांच डॉक्टर सुशील यादव MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि हृदय की बीमारी पहले के समय में 50 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा गया है कि 20 वर्ष के ऊपर के युवाओं को मिलना शुरू हो गया है, जिसका मुख्य कारण जीवन शैली में बदलाव, धूम्रपान, फास्ट फूड इत्यादि का ज्यादा सेवन करने से हो रहा है। तस्वीर में लोगों को हृदय की बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए मरीजों को कम वसा युक्त भोजन करने की सलाह दी जाती है और साथ ही बताया कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सदैव जागरूक रहना चाहिए। इस अवसर पर हॉस्पिटल के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने डॉक्टर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि निःशुल्क शिविर से हमारा उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है और निःशुल्क शिविर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को निरंतर चलता रहेगा। इस दौरान डॉक्टर सुशील यादव, रजनीश यादव, राजीव, गिरिजेश, सुधीर सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहे। हम आज सदर अस्पताल में नई शुरुआत हुई क्या? हाँ, डॉक्टर सुशील यादव DM कार्डियोलॉजिस्ट है। इन्होंने जो है महीने में 2 दिन के लिए जो है सर्वोदय हॉस्पिटल में जो है आप आएंगे। आजमगढ़ जनपद वासियों को बेहतर जो हार्ट की जो समस्या है उसके लिए जो है सुझाव भी देंगे और उसका पूरा इलाज करेंगे। और जैसे जैसे मरीज पेशेंट बढ़ेंगे उसको भी दिन जो है आने का प्रयास करेंगे। हमारी सोच थी, डॉक्टर साहब से बात हुई है और आजमगढ़ में फ्री चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। आजमगढ़ के इस तरह के जो पेशेंट हैं लोग आए और डॉक्टर साहब को दिखाएँ, अपना इलाज कराएँ और स्वस्थ रहें। अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप यहाँ पे कैसे अपनी सेवाएं देंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुशील यादव है। मैं DM कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं लखनऊ में कार्यरत हूँ। आजमगढ़ में मैं महीने में 2 दिन आऊँगा, 2 संडे को आऊँगा, दूसरा संडे और चौथा संडे। यहाँ पे मैं OPD करूँगा। यहाँ पे और भी कई जांचें जो हार्ट की जांचें होती हैं वो बहुत ही कम दरों पे की जाएंगी, जैसे कि TMT, ECG, शुगर की जाँच, बाकी और जो ब्लड की जाँचें हैं बहुत ही रियायती दरों पर की जाएंगी। एंजियोग्राफी के बारे में क्या ख्याल है? एंजियोग्राफी कितने में मिलेगा? एंजियोग्राफी यहाँ पे नहीं पॉसिबल, उसके लिए कैथेटर की मशीन चाहिए होती है। एंजियोग्राफी मैं लखनऊ में करता हूँ, वहाँ पे 13,000 के आसपास खर्चा पड़ता है। 13,000 12,000 इतने में एंजियोग्राफी हो जाती है। मैं आयुष्मान से भी सुविधाएँ देता हूँ। अगर मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है तो उससे एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर, मतलब एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट और पेसमेकर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाता है। और अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है मरीज के पास में, वो BPL कार्ड है या उसके पास राशन कार्ड है, तो उससे CM फंड के थ्रू उसको फ्री में पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। किसी व्यक्ति के शरीर में किन परिवर्तनों से जाहिर होता है कि उसे हार्ट अटैक के लक्षण? देखिए, हार्ट अटैक यूजली 2 तरीके से आता है। कई बार सडनली आ जाता है जो यंग पॉपुलेशन में आता है। उसमें हार्ट के सिम्टम में अटैक आने के पहले की जो स्थिति होती है उसको एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना में जब भी मरीज चलेगा फिरेगा या सीढ़ी चढ़ेगा या कोई भारी काम करेगा तो उसको सीने में दर्द या दबाव या भारीपन महसूस होगा। ये मैक्सिमम केसेस में यही मिलता है कि मरीज को चलने फिरने में सीने में दर्द होता है और किसी दिन सडनली वो एकाएक हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन होती है उसमें एंजाइना के सिम्टम यूजली नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसमें प्लाक्स होते हैं, जो हार्ट की नसें होती हैं उसमें प्लाक का डिपोजिशन होता है। तो जाने कैसे हम कि हार्ट अटैक का? हार्ट अटैक का अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि सीने में दर्द होगा, भारीपन होगा, एकाएक सांस फूलना चालू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, पसीना छूटेगा, या बहुत ज़्यादा वो मरीज एकाएक परेशान होगा, उठेगा बैठेगा भागेगा, या बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं। यूजली जो दर्द होता है वो जबड़े के नीचे होता है और पेट के ऊपरी भाग में होता है। कई बार मरीज जिसको गैस समझ के कंफ्यूज हो जाता है और अपना सही से इलाज नहीं करा पाता है। अगर ये कोई भी सिम्टम, ये लक्षण मरीज को आते हैं तो मरीज को तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। वहाँ पे ECG से ये कंफर्म हो जाता है कि मरीज को हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है।
अगर इस चीज़ से नहीं तो ईको और कई जाँचें होती हैं जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक है कि नहीं है। फिर उसी हिसाब से उसकी दवाई दी जाती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन आता है जो हार्ट अटैक में यूजली एक खून का थक्का जाके हार्ट की नसों में रुकावट पैदा कर देता है। तो अगर हार्ट अटैक आया है तो उसमें उस थक्के को हटाने के लिए इंजेक्शन आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि दिया जाता है, जो कि अगर टाइमली दे दिया जाए तो कितना समय होता है मरीज के पास ऐसे दशा में? मैक्सिमम देखिए सब जितना जल्दी मरीज पहुँचा उतना अच्छा होता है। अगर हार्ट अटैक आया है तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आधे मतलब तुरंत ही पहुँच जाए मरीज। ये देखा गया है कि अगर तुरंत पहुँच जाता है, आधे एक घंटे में अगर उसको इंजेक्शन मिल जाता है तो वो थक्का वहाँ से हट जाता है। जितनी देरी होगी उतना ही उसके हार्ट की मसल्स जो हैं वो डेड होती जाएंगी। हार्ट की मसल्स एक बार जब वो डिसफंक्शन डेड हो जाएंगी तो हार्ट डिसफंक्शन हो जाता है, फिर ऐसे मरीज हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। सर अक्सर देखा गया है कि डांस करते वक्त, पढ़ते वक्त जिम में आजकल हार्ट अटैक के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोगों को आ रहा है, तो ऐसी दशा में आप क्या सुझाव देंगे ताकि लोग सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी जी सकें और इसके दुष्प्रभाव से भी बच सकें? यूजली एक बीमारी होती है HOCM की, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें ये देखा गया है कि ये बीमारी जिन लोगों को होती है वो अगर कोई बहुत भारी काम करते हैं, जिम करते हैं या बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, ऐसे कंडीशंस में सडन डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो चीज़ें मिलती है कि डांस करते समय या वेट लिफ्टिंग करते समय एक मरीज मेरा बेहोश हो गया और जान चली गई, ये यूजली HOCM के मरीजों में मिलता है। ऐसे लोगों को अगर इनकी फैमिली हिस्ट्री है या इनको ऐसी कोई समस्या है कि चलने फिरने पे सांस फूलती है, धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट होती है, तो इनको अपना ECG और इको करा लेना चाहिए। उसके बाद ही अपनी ये भारी काम जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया या जिम हो गया, उसके बाद ही करना चाहिए। सर खान पान की अगर बात की जाए तो क्या सलाह देंगे? सामान्य रूप से मनुष्य किन चीज़ों को खान पान में डेली यूज़ मिले ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, इसके चांसेस कम? डेली यूज़ ज़्यादा जरूरी है कि जिन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है जो यंग पॉपुलेशन में, जो 40 साल से कम एज के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो होता है धूम्रपान की वजह से। ये देखा गया है कि मैक्सिमम केसेज में जो स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अगर कोई शराब का इंटेक करके कोई लेता है तो उसको बहुत लिमिटेड अमाउंट में कर देना चाहिए। कोशिश करें कि बंद कर दें, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। तली भुनी चीज़ें, बाहर का खाना, इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोशिश करें कि डेली कम से कम 45 मिनट से 45 मिनट से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज अपनी एज के अनुसार आपने को करनी चाहिए। अगर बहुत वृद्ध हैं तो वो सिर्फ टहलें, वो वेट लिफ्टिंग या कोई ऐसी चीज़ ना करें। और जो यंग पॉपुलेशन है वो कोई भी एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, टहलना, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल में आप किन किन दिनों में उपलब्ध रहेंगे और यहाँ पे आपके आने से लोगों को क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं? मैं यहाँ पे दूसरे संडे और चौथे संडे को उपलब्ध रहूँगा। यहाँ पे फ़िलहाल अभी OPD फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, निःशुल्क रहेगी। यहाँ पे ECG, TMT और बाकी खून की जाँचें बहुत ही सस्ते दरों में की जाएंगी। TMT का रेट 1000 रुपये में की जाएगी, ECG 50 रुपये में की जाएगी, बाकी खून की जाँचों पर भी डिस्काउंट रहेगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।